श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का सार, अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध का आरंभिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यह अध्याय अर्जुन विषाद योग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें अर्जुन युद्ध के प्रति अपने मोह और संदेह के कारण विषाद, दुख में पड़ जाते हैं। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, जो संजय से युद्ध की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र का पूरा दृश्य देख सकते हैं और उसे धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उन्हें युद्ध भूमि का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। वे संजय से पूछते हैं कि जब उनके पुत्र कौरव और पांडव धर्मक्षेत्र में एकत्र हुए तो वहां क्या हुआ। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से उनकी चिंता और दुविधा झलकती है, क्योंकि वह जानते हैं कि धर्मक्षेत्र होने के कारण युद्ध में धर्म की जीत होगी और उन्हें अपने पुत्रों की हार का भय सताने लगता है। संजय युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे दोनों पक्ष अपने अपने सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति हैं, जबकि पांडवों की सेना का नेतृत्व द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। जब अर्जुन अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार देखता है, तो वह भगवान कृष्ण से अपनी रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का आग्रह करता है। अर्जुन यह देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। जब उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचता है, तो अर्जुन अपने ही कुटुंब के सदस्यों, गुरुओं, मित्रों और सम्मानीय व्यक्तियों को देखता है। यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है और उनके मन में युद्ध को लेकर गहरी शंका उत्पन्न होती है। अर्जुन अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध में उन्हें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। वह अपने परिवार, गुरु और बंधुओं को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। अर्जुन के मन में विचार आता है कि इस युद्ध में विजयी होने का क्या लाभ है, यदि इसके परिणामस्वरूप उनके अपने ही परिवार और मित्र नष्ट हो जाएं। अर्जुन को लगता है कि इस युद्ध से उन्हें केवल पाप ही प्राप्त होगा। उनका मानना है कि अपने बंधु बांधवों को मारकर जीता गया राज्य, सुख और संपत्ति सभी व्यर्थ हैं। अर्जुन की करुणा, मोह और कर्तव्य के प्रति संकोच इस अध्याय का प्रमुख विषय है। अर्जुन के सामने एक नैतिक संकट खड़ा हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका धर्म क्या है। वे सोचते हैं कि अपने ही कुल के लोगों को मारना अधर्म होगा और इससे पाप होगा। अर्जुन का विश्वास है कि कुल के नाश से समाज में नैतिकता का पतन होगा, जिससे कुल धर्म समाप्त हो जाएगा। अर्जुन के अनुसार इस विनाश से परिवार के संस्कार और मूल्य नष्ट हो जाएंगे और इससे अधर्म का विस्तार होगा। अर्जुन को यह भय भी सताता है कि इस युद्ध से स्त्रियों की स्थिति बिगड़ जाएगी, जिससे समाज में अधर्म की वृद्धि होगी और समाज में अराजकता फैल जाएगी। इस प्रकार अर्जुन का मन मोह और ममता में उलझ जाता है और वे अपने धर्म को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। अर्जुन अंततः अपने हृदय की व्यथा भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि उनका मन विचलित हो गया है, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं और उनका धनुष गिर रहा है। अर्जुन घोषणा करते हैं कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते और वे अपने रथ में बैठ जाते हैं। वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उचित मार्ग दिखाया जाए। इस प्रकार अर्जुन विषाद की स्थिति में अपने कर्तव्य को लेकर द्वंद्व में पड़ जाते हैं और युद्ध से विमुख हो जाते हैं। अर्जुन का यह विषाद अध्यात्म की ओर उनकी यात्रा का आरंभिक बिंदु बनता है। अर्जुन का विषाद और उनका धर्म संकट इस अध्याय की विशेषता है। यह अध्याय जीवन के उन क्षणों का प्रतीक है जब मनुष्य अपने कर्तव्यों और संबंधों के बीच संतुलन नहीं बना पाता और अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित हो जाता है। अर्जुन की यह दुविधा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को देखकर उसे ज्ञान देने का संकल्प लिया। अगले अध्याय में
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और धर्म का ज्ञान देते हैं, जिससे अर्जुन अपने मोह और संकोच को त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हैं।